शिक्षा, शिक्षक और सरकार। शिक्षा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर निर्भर होता है आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य। इस बात की गहराई सब जानते हैं, फिर भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। जिस देश में विद्यालय में बैठक ना हो, पानी और शौचालय ना हो, पढ़ाने वाले शिक्षक को ज्ञान भी ना हो, उस देश में कैसे हालात बदलेंगे? कहाँ से आएगा बदलाव और कैसे बदलेगी सोच, जब सबसे ज़रूरी क्षेत्रों को ही व्यवसाय बना दिया है? कहने के लिए तो करोड़ों रुपयों की योजना बना दी है सरकार, मगर कितना अमल होता है और सच में कितने पैसे खर्च होते हैं, इस बात की सच्चाई विद्यालय की हालत देखकर ही पता चल जाती है। यहाँ जो लोग सच में नैतिकता से काम करते हैं उन्हें इज्जत नहीं मिलती, मगर जिन्हें अपना काम आता ही नहीं उन्हें इज्जत से नवाजा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता है। और आजकल तो इस शिक्षक समुदाय के काफ़ी लोगों ने अपनी अनैतिकता, कठोरता और रूढ़िवादी सोच की वजह से खुद की ही अहमियत का मजाक बना दिया है। यहाँ दो तरीके के शिक्षक होते हैं। एक वो जो सच में अपना काम ईमानदारी से करते हैं, हर छात्र को बिना भेदभाव के ज्ञानी बनने में सहाय करते हैं, और दूसरे वो जो खुद बेईमानी करके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ शान से खिलवाड़ करते हैं। और यहाँ बेईमानी सिर्फ शिक्षक नहीं करते, यहाँ तो विद्यालय में ऊपरी ओहदे पर बैठे प्राचार्य और दूसरे अधिकारी भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं देश का भविष्य खराब करने में। पता है कैसे? बच्चों को उनकी हैसियत, धर्म और जाति के आधार पर बांटकर उस नन्ही सी जान में बचपन से ही भेदभाव की नींव का सिंचन करके, अस्पृश्यता और डर की गलत तालीम देकर, कभी आंगन साफ करवा दिया तो कभी दरवाजे, कभी ज़मीन पर बिठा दिया तो कभी बेरहमी से थप्पड़ मार दिया, कभी अपमानित कर दिया तो कभी विद्यालय से निकाल दिया। अरे कैसे बदलेगा देश जब बुनियादी नींव को ही जहर दिया जा रहा है? नफरत और दहशत का बचपन से ही शिकार बनाया जा रहा है। कभी सोचा है उस बच्चे का मन कितना विचलित होता होगा? कभी सोचा है उसके बचपन में सिखाई गई गलत सीख का समाज पर क्या असर होगा? ये वही बच्चे हैं जो बढ़ती उम्र के साथ हिंसा को चुनते हैं। ये वही बच्चे हैं जो दहशत को बढ़ावा देते हैं। ये वही बच्चे हैं जो झूठी शान में बलात्कार और कत्ल जैसे निर्दयी कृत्य करते हैं। एक छोटी सी गलत सीख लाखों घर उजाड़ देती है, और इन शिक्षक और विद्यालय को लगता है कि इनका कोई दोष नहीं। और मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि जब अस्पताल में खून लेने जाते हो तब पूछते हो कि किसका है, कौन सी जाति का है, उसकी हैसियत क्या है? नहीं ना। तो फिर जब समान अधिकार की बात आती है तब इतनी नफरत कहाँ से लाते हो? अगर उस बच्चे की जगह तुम्हारा बचपन ऐसा होता तो तुम आज कहाँ होते? अगर तुम्हें बचपन में शिक्षा से वंचित रखा जाता तो तुम आज इस ओहदे के काबिल नहीं बन पाते। शिक्षा इकलौता ऐसा क्षेत्र है जिस पे बाकी दूसरे क्षेत्र में बच्चों का भविष्य निर्भर होता है। एक शिक्षक जीवन में बहुत सारे बदलाव लाता है, मगर वो बदलाव उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में सहाय करते हैं या उन्हें बेईमान बनाते हैं, ये सिर्फ शिक्षा तय करती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ये, फिर भी यहाँ शिक्षा का ही मजाक बना दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर इस घटिया सोच को पकड़ के रखोगे तो कैसे समय के साथ आगे बढ़ोगे? किसी दिन तुम्हारे खुद के बच्चे इस अनैतिकता के शिकार हो गए, तब तुम क्या करोगे? अभी भी वक्त है, संभल जाओ। समय का चक्र कभी रुका नहीं, इसलिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, मगर कृपया करके इस नन्ही सी जान के जीवन में
और नफरत मत फैलाओ। कृपया करके इस नन्ही सी जान के जीवन में और दहशत मत फैलाओ। सरकार, इस देश में चल रही हुकूमत की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये सरकार असलियत में लोगों को शिक्षा से वंचित रखकर दरिद्रता और दहशत को बढ़ावा दे रही है। अपने कुकर्म छिपाने के लिए लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। दरिद्रता से बाहर निकलने का हक छीनकर खुद अपनी जेब भर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थिति खराब करके निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि अगर लोग पढ़ लिख कर समझदार बन गए तो इनकी बातें सुनेंगे नहीं, और सक्षम बन गए तो इनके आगे झुकेंगे नहीं। कितनी घटिया है ना ये सोच। सत्ता को खोने के डर के चक्कर में पूरे देश का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। अरे इन लोगों ने तो शिक्षा को ही सबसे बड़ा व्यवसाय बना दिया है। एक तरफ चांदी जैसे दाम पर स्नातक पदवी का सौदा किया जाता है, और दूसरी तरफ संस्कृति और प्रगति की झूठी खबरों का प्रचार किया जा रहा है। कभी सोचा है ये जो अनैतिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा? जब एक डॉक्टर बिना शिक्षा के पदवी हासिल करता है तब मासूम लोगों की जिंदगियां बेवजह ही कुर्बान हो जाती है। जब एक इंजीनियर सड़क सुरक्षा योजना में गलती करता है तब एक हादसे से काफ़ी घर उजड़ जाते हैं। जब एक अधिकारी बिना काबिलियत के हुद्दे का फ़ायदा उठाकर अन्याय का साथ देता है तब आम जनता का न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाता है। जब एक शिक्षक बिना काबिलियत के विद्यालय संभालता है तब देश का भविष्य खतरे में आ जाता है। और जब एक नेता बिना शिक्षा के देश चलाता है तब क्या होता है ये तो अब बच्चा बच्चा भी जानने लगा है। और ऐसे अनगिनत व्यवसाय है जहाँ फर्जी शिक्षा की वजह से आए दिन पत्तों की तरह लोगों की जिंदगियाँ बिखर रही है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग इस बात की गहराई को अनदेखा कर रहे हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय का ये हाल है। अरे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सही और गलत के बीच का फ़र्क समझेंगे नहीं, इंसानियत के मूल्यों का आचरण करेंगे नहीं, तो ये देश सुंदर, सलामत और समृद्ध कैसे बन पाएगा? इतने घोटालों पर से पर्दाफाश हो रहा है, फिर भी हालात वैसे के वैसे ही है। मगर इन सारे बुरे किस्से, हकीकत और अन्याय के बावजूद भी आज भी ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बिना किसी अनैतिकता के अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाया है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज शिक्षक दिवस है और इस खास अवसर पर मैं उन सभी शिक्षकों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई है। बिना भेदभाव के सच्ची शिक्षा और ज्ञान से हजारों घर में खुशियाँ फैलाई है। और मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि इस आधुनिक युग में भी ऐसे आदर्श शिक्षक हैं जो अपने ज्ञान और विचार से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बिना किसी अपेक्षा के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप सबके योगदान, कर्मनिष्ठा और ज्ञान को मेरा शत शत प्रणाम। एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक का शत शत प्रणाम।